अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि बरसात के दिनों में खारिश का होना और इसका होम्योपैथिक इलाज। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, खारिश यानी इचिंग एक परेशान कुन एहसास है जिसमें आप अपनी जिल्द को खुरचने और खुजली के ख्वाहिश रखते हैं। कभी कभी ये दर्द की तरह महसूस होती है, या आपके जिस्म के एक हिस्से या पूरे जिस्म पर कहीं भी हो सकती है। बाज़ औक़ात खारिश के साथ दाने, उभरी हुई जिल्द और मोटे रैश भी पड़ सकते हैं। खारिश का शिकार किसी भी उम्र का फ़र्द हो सकता है, लेकिन अमूमन ये बढ़ती उम्र में ज़्यादा होती है क्योंकि वक्त के साथ साथ बॉडी ड्राई होने लगती है। खारिश होने की वजह से अगर हम बार बार मुतासरा हिस्से को खुजाएं तो ये बहुत मुतासर होती है और इससे खून भी बहने लग सकता है या कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर हम इसके होने की वजूहात की बात करें तो किसी किस्म के खाने से एलर्जी का होना, कीड़े के काटने से खारिश की शिकायत भी हो सकती है, एक्जिमा, सोराइसिस, स्किन की ड्राइनेस, सब स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक्स का यूज़ करना, कोई केमिकल रिएक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हार्मोनल चेंजेस वगैरह। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो जिल्द का सुर्ख हो जाना, खुरचने के निशानात, दाने, छाले या उभरी हुई जिल्द, खुश्क और खुरदरी और फटी हुई जिल्द का होना। बाज़ औक़ात खारिश इतनी तेज़ और शिद्दत से होती है कि आप जितना खुजाते हैं उतनी ज़्यादा शिद्दत इसमें बढ़ जाती है। यहाँ हम होम्योपैथी की कुछ अद्वियात का जिक्र करेंगे जो इचिंग यानी खारिश में काफ़ी मुफीद है। किसी भी मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। सबसे पहली मेडिसिन है सल्फर 30 में। ये मेडिसिन इचिंग में इस्तेमाल कराई जाती है। ये मेडिसिन खारिश के लिए दी जाती है। अगर रात के वक्त इचिंग हो रही हो और खुजाने से खून निकलने लगे तो इस दवा का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे काले या सुर्ख दाने हों और इनमें खारिश हो रही हो। इसके अलावा ये ड्राई इचिंग में भी काफ़ी रिलीफ देती है। इसे हाई पोटेंसी में इस्तेमाल कर लें तो खारिश बढ़ जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल हमेशा लो पोटेंसी में करें। अगर आपको एक्जिमा है तो इसका इस्तेमाल मुफीद साबित हो सकता है। अब आप ये कर सकते हैं कि सुबह नहार मुँह सल्फर 30 के 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर बस सुबह एक दफ़ा इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं आर्सेनिक एल्बम 30 की। अगर फंगल इन्फेक्शन हो और इसमें खुजली भी हो तो इसका इस्तेमाल करें। खुजली के साथ जलन हो तो भी ये मुफीद है। ये जलन और बर्निंग में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर रात को सोते वक्त ले लेने चाहिए। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आज ही नॉलेज हेल्थ मैगजीन को सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। बस आपने करना ही है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल में बिल्कुल फ्री पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं रस्टॉक्स 30 की। ये खुजली की बहुत अच्छी दवाई है। अगर आपको सुर्ख दाने हों, रैशेस पड़ जाएं तो इसका यूज़ करना चाहिए। खासकर बरसात में होने वाली खुजली के लिए काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा बरसात के मौसम में होने वाले फोड़े, फुंसियों में भी ये दवा काफ़ी इफेक्टिव है। तो इसके 10 कतरे दिन में 3 मरतबा थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल कीजिए। अब हम बात करते हैं डोलिकॉस 30 पावर में। अगर खुजली के अलावा कोई अलामत नहीं है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 5-5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार लें। फिर है र्यूमेक्स 30। जब बाहर से आने के बाद और कपड़े चेंज करने और हवा लगने पर खारिश का एहसास हो तो इस मेडिसिन का यूज़ करें। इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। इससे आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। फिर है डलकामारा 30। बरसात के मौसम और नमी में इस मेडिसिन का इस्तेमाल काफ़ी फेवरेबल है। नहाने के बाद होने वाली खुजली हो तो इस मेडिसिन को यूज़ करें। नहाने से पहले चाहें तो 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल कर लें तो इससे खुजली में अफाका होगा। इसके अलावा आप ये दिन में 3 मरतबा भी ले सकते हैं और बरसात के मौसम में इसको ज़रूर यूज़ करें। व्यूअर्स, खारिश यानी खुजली के लिए कैंट की 2 बहुत अच्छी क्रीम है। नंबर 1 है कैंट की इचिंग रिलीफ क्रीम। खुजली किसी भी वजह से हो तो इसको मुतासरा हिस्से पे अप्लाई करें। रैशेज़ हो उसमें भी रिलीफ मिलता है और ये खुजली के लिए बहुत मुफीद है। सेकंड क्रीम है नीम की मेडिकेटेड क्रीम। ये बेसिकली नीम के टिंचर से तैयार की गई है। तो कैंट की नीम क्रीम आप मुतासरा हिस्से पे लगाएं, खुजली के लिए मुफीद है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हो स्किन के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये नेचुरल एंटीसेप्टिक है क्योंकि नीम खुद एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।